Hello student, welcome to Ideas Biology CSIR Life Sciences Online. Today we are discussing about CSIR July 2024 Life Science Examination Paper Analysis Part A, B and C held on 26th July मॉर्निंग शिफ्ट। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR जुलाई 2024 मॉर्निंग शिफ्ट लाइफ साइंस पेपर पार्ट ए, बी और सी। आज हम पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बच्चों, आप ज़रूर बताइएगा आपने एग्ज़ाम दिया इस बार, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और CSIR JRF के लिए, LS के लिए और PhD एडमिशन के लिए कितने स्कोर आपको मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड बाय ईयर। एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड बाय ईयर मीन्स कि कान, ईयर्स के द्वारा साउंड का एम्प्लीफिकेशन, साउंड की एम्प्लीफाई मीन्स कि उसकी लाउडनेस बढ़ाना किस तरह से होता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया था क्वेश्चन 1 में, जो कि सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से यूनिट 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, लैक ओपेरान सिस्टम, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया था कि लैक ओपेरान कब ओपन होता है और कौन कौन सी जीन्स इसमें फंक्शन करती हैं, कब ओपन होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फंडामेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, 3rd यूनिट से। क्वेश्चन 3 है हमारा C4 प्लांट सिंथेट्स इंटरमीडिएट्स से रिलेटेड, जो कि सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट 6th यूनिट CSIR के अकॉर्डिंग 6th यूनिट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि C4 साइकिल में कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th, फॉसिल्स इन कश्मीर पैलियोंटोलॉजी से रिलेटेड है। ये इवोल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, जो कि हमारी 11th यूनिट है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से अकॉर्डिंग टू CSIR। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर में फॉसिल्स मिले, जो कि डियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, रेड जोन सेंट्रीफिकेशन। रेड जोनल सेंट्रीफिकेशन क्या होता है? ये मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी से रिलेटेड है। मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि लास्ट यूनिट मीन्स की 13 यूनिट है CSIR के अकॉर्डिंग, और लास्ट चैप्टर मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, मैमेलियन इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड, जो कि सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन एंड इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जो कि हमारा 4th यूनिट है अकॉर्डिंग टू CSIR। इस क्वेश्चन में मैमेलियन इनेट इम्यूनिटी के रिलेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग। डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग क्या होता है? ये भी सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन 4th यूनिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी हमारा सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन 4th यूनिट के फर्स्ट चैप्टर होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी 5th यूनिट से रिलेटेड है।
10th क्वेश्चन है हमारा कैमेरिक माउस एम्ब्रियो डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी या फंडामेंटल प्रोसेसेस या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन तीनों यूनिट का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स हम इस पे डिस्कस करेंगे पार्ट बी क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 25 जुलाई को हेल्ड हुआ था, और इसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि वी नो दैट CSIR सिलेबस जो कि 13 यूनिट है, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, विच इंक्लूड्स मैनी हेडिंग्स और टॉपिक्स और सब टॉपिक्स एंड टर्मिनोलॉजीज़। तो जो इसमें CSIR का 13 यूनिट है, उन्हीं 13 यूनिट से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन 13 यूनिट्स में कई सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टरों में कई सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड है। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड था, और क्या यह CSIR के सिलेबस से ही पूछा गया है या फिर कहीं और एक आध दो क्वेश्चन कहीं बाहर सोर्स से भी पूछा गया है। तो हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सभी अकॉर्डिंग टू CSIR सिलेबस है, बट एक क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है, कश्मीर फॉसिल्स इन कश्मीर पैलियोंटोलॉजी, ये फॉसिल्स तो है लेकिन कश्मीर पैलियोंटोलॉजी ये थोड़ी रिसेंट है, जो कि हमें रिसेंट अपडेटेड फॉसिल्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट में क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में क्या करेंट अफेयर टाइप्स का ये क्वेश्चन है हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को भी अटेंड कर लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन CSIR के डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये टॉपिक तो है, इस टॉपिक से रिलेटेड करेंट अफेयर्स में ये बातें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन, जो कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ बेस कंपोजिशन फ्रॉम DNA टू RNA। DNA से जब RNA बनता है मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो बेस का कंपोजिशन क्या होता है। जो DNA में कंपोजिशन होता है प्यूरिन्स का और पिरिमिडिन्स का, वही कंपोजिशन क्या DNA में से बने हुए RNA में, ट्रांसक्रिप्ट RNA में भी वही कंपोजिशन होता है। इस कंपोजिशन का परसेंटेज पूछा गया था ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन रिलेटेड है फंडामेंटल प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3rd यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th आर सिलेक्टेड ट्रीज। ऑल सिलेक्टेड ट्री स्पीसीज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज हम जानते हैं कि स्मॉल हाईली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 हॉट स्पॉट अंडमान एंड निकोबार बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से और डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, और ये हॉट स्पॉट के बारे में डिस्कस किया गया था 13th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जब होता है फ्लोएम के थ्रू, तो उसमें किस मॉलिक्यूल्स का पहले ट्रांसपोर्ट होगा और किस मॉलिक्यूल का बाद में ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मिनरल्स, आयन, सम वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में ऑर्डर के बारे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि हमारा 6th यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांट ब्रीडिंग 15 प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम। प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम ये अप्लाइड बायोलॉजी के टॉपिक 6th से रिलेटेड है, जो कि हमारा 12th यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ RIUC गैप। RIUC गैप का जीनोमिक सीक्वेंस किस तरह का होता है, ये जेनेटिक से रिलेटेड टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th पोंटोजेनिकुलो ऑक्सीपिटल स्पाइक्स।
EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी से रिलेटेड है, जो कि मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी का टॉपिक है, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी का टॉपिक है, या फिर हम इसे बायोसेंसर्स अप्लाइड बायोलॉजी में भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th, जो कि स्पर्म रोल इन फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का क्या रोल होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, जो कि हमारा रिलेटेड हो सकता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से या फिर सिस्टम फिजियोलॉजी से। मोर कलेक्टरी ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी 5th यूनिट का सेकेंड चैप्टर गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 रैंडम म्यूटेशन। रैंडम म्यूटेशन ये हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी 8th यूनिट है CSIR के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 टॉर्जन एंगल रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट में टॉर्जन एंगल मॉलिक्यूल्स का कौन सा होता है, कितना होता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि 1st यूनिट है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। हमने देखा है केवल इसमें एक क्वेश्चन जो आउट ऑफ CSIR सिलेबस लेकिन कनेक्टेड था पूछा गया है, बाकी सभी CSIR के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इस चीज़ के बारे में ये सवाल पूछा गया था, जो कि हम इसे डिस्कस कर सकते हैं फंडामेंटल प्रोसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3rd यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C एलिगेंस सेल स्पेसिफिकेशन। ये फंक्शन नहीं, स्पेसिफिकेशन है। तो C एलिगेंस में सेल स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रासिका जेंसिया CMS RF जीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 8th यूनिट। क्वेश्चन 24 जियोलॉजिकल टाइम स्केल इवेंट्स से रिलेटेड है 11th यूनिट। इसमें पूछा गया था कि जियोलॉजिकल टाइम में किस जियोलॉजिकल टाइम मीन्स की इयॉन एरा पीरियड इपॉक में कौन सा इवेंट्स मेजर इवेंट्स हुए थे, इसके बारे में पूछा गया था ये सवाल 25th। 25th क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज मैपिंग। लिंकेज मैपिंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जो कि हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी 8th यूनिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 रेटिनल रॉड सेल्स साइक्लिक AMP फास्फोडाइस्टरेज। रेटिनल रॉड सेल साइक्लिक AMP फास्फोडाइस्टरेज ये हमारा एनिमल फिजियोलॉजी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, और सेल बायोलॉजी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। मोर करेक्टली ये एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ER मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। तो माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड जो ER मेम्ब्रेन होती हैं, उनमें किस तरह से एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का, और क्या इसमें कोई प्रोटीन्स बनती हैं, किस तरह से फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और ER का, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑर्गन इन फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के टाइम प्रीडोमिनेंट सोर्स कौन होता है, रूट होता है, सोर्स होता रूट होता है, लीफ होता है, या स्टेम होता है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन के टाइम। तो ये हमारा सिस्टम फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th प्लांट नॉट वाटर्ड इन 1 to 7 days
अगर प्लांट को 1 से 7 दिन तक वाटरिंग न की जाए, मीन्स कि पानी न दिया जाए, तो क्या होगा? तो ये विल्टिंग या फिर स्ट्रेस फिजियोलॉजी प्लांट से रिलेटेड है, जो कि सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट 6th यूनिट के 7th चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, कैल्सीटोनिन नंबर ऑफ एमिनो एसिड। कैल्सीटोनिन में कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं? ये हमारा बायोकेमिस्ट्री 1st यूनिट एटम्स एंड मॉलिक्यूल रिलेवेंट टू बायोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है, और सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होते हैं, हार्मोन्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी, सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन से तो नहीं, सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन से तो नहीं कह सकते, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये टॉपिक रिलेटेड है। मोर करेक्टली ये एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि हमने देखा अकॉर्डिंग टू CSIR सिलेबस ही था। आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 31, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। और आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया के किस स्टेट से हैं आप या किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 31, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग जो हमारा टॉपिक है, ये रिलेटेड है जेनेटिक्स के, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, या फिर मोर करेक्टली ये किससे रिलेटेड है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि 2nd यूनिट है अकॉर्डिंग टू CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, एंजाइम एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। ये बायोकेमिस्ट्री 1st यूनिट से रिलेटेड है, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टेंस। हाइड्रोलिक मीन्स कि प्लांट में वाटर के कंडक्टेंस के लिए किस तरह का मेंटेनेंस रहता है, इसके बारे में ये डिस्कस किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे, और ये रिलेटेड है सिस्टम प्लांट फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, कोविड-19 वेरिएंट टाइप्स। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है बट रिलेटेड है सिलेबस से, जो कि कोविड-19 में इनहेरिटेंस बायोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है, इम्यूनिटी मीन्स कैनो सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, फंक्शन ऑफ गैप हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और ये गैप हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, इससे रिलेटेड है ये, जो कि 4th यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सेल लाइजेट एफिनिटी कॉलम। ये हमारा मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मेथड्स इन बायोलॉजी में जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फील्ड क्रोमेटोग्राफी, ये जो बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निक से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस ये हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। ये दोनों में टॉपिक कॉमन है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस मोर करेक्टली है हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लेते हैं इसे, है तो ये सिलेबस सिस्टम फिजियोलॉजी 7th यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, रामाचंद्रन प्लॉट डार्क रिवर्जन ऑफ फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स का डार्क रिवर्जन रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि 1st यूनिट एटम्स एंड मॉलिक्यूल रिलेवेंट टू बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39,
पल्स ऑक्सीमीटर ये फील्ड्स इन बायोलॉजी, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि हमारा 13 यूनिट्स का टॉपिक है, 13 यूनिट का टॉपिक है पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 प्लाज्मोडेस्माटा फंक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा किस तरह से फंक्शन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम होता है। ये सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट से रिलेटेड है, जो कि हमारा 6th यूनिट है। तो हमने डिस्कस कर लिया है 6th यूनिट तक और 14 क्वेश्चन। नाउ हम मूव करते हैं 41 क्वेश्चन पर। तो आप बच्चे ज़रूर लिखिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी हिट करिए, ताकि जब नया वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप उसे वॉच करिए, आपको जानकारी मिल सके, नॉलेज गेन्स कर सके। और आई होप आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं पार्ट ए में, पार्ट बी में और सी में। आपका PhD, LS या JRF आप क्या चाहते हैं, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसके लिए एग्ज़ाम दिए थे, ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और ये आप ज़रूर लिखिएगा कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट अभी MSc फाइनल ईयर में हैं और कितने MSc कर चुके हैं, केवल JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 41st क्वेश्चन के बारे में। एडाप्टोसिस मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एडाप्टोसिस सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन था। ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है या इनहेरिटेंस बायोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डैमेज DNA, जो कि 42nd क्वेश्चन है। डैमेज DNA का राइबोसोम किस तरह से कंट्रोल करता है और उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था, जो कि हमारा DNA डैमेज एंड रिपेयर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फंडामेंटल प्रोसेसेस 3rd यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एंगल हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और 43rd क्वेश्चन रिलेटेड है बायोकेमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स सेकेंड चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44th DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन किस तरह से होता है और DNA रेप्लिकेशन का कंटेंट कितना होता है, इससे रिलेटेड था। और ये हमारा फंडामेंटल प्रोसेस 3rd यूनिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th इन्वायरमेंटल फिल्टरिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th गर्ल्ड को इवोल्यूशन डिफ्यूज को इवोल्यूशन। गर्ल्ड को इवोल्यूशन या डिफ्यूज को इवोल्यूशन ये इकोलॉजी से भी रिलेटेड है और इवोल्यूशन से भी रिलेटेड है, जो कि 11th और 10th टॉपिक है रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47th रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग DNA डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। डबल स्टैंडर्ड DNA ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन का किस तरह टाइप से रिक्रूटमेंट होता है, इससे रिलेटेड है। और ये टॉपिक हमारा है DNA डैमेज एंड रिपेयर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 3rd यूनिट फंडामेंटल प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन। सी अर्चिन में कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होता है, कौन सी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या चेंजेस होते हैं एग में, स्पर्म में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर नॉन नेटिव इन्वेडर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। नॉन नेटिव इन्वेडर्स मीन्स कि एक्जोटिक स्पीसीज इकोसिस्टम में कौन सी है
इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था 49th। तो ये इकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। इस तरह से हमारा 49 क्वेश्चन हो गया हमारा। इतने क्वेश्चन हमें मिले हैं अपने सोर्सेस से, अपने फ्रेंड से, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था इस बार वो हमें लिखकर भेजकर बताए हैं कि ये टॉपिक पूछा गया था, मेमोरी बेस्ड टॉपिक है और ये एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। लगभग सेम यही क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यही टॉपिक पूछे ही गए थे, जो कि 26 जुलाई 2024 को हेल्ड हुआ था। और यही सारे टॉपिक पूछे गए हैं पार्ट बी से रिलेटेड। पार्ट सी का भी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और पार्ट ए का भी अभी कई सारे क्वेश्चन बाकी हैं, वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे, हम उसे भी अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं किससे कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी पार्ट ए और सी में पूरे क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आए हैं टॉपिक, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे ही वो भेज देंगे हम अपलोड कर देंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।